ड्रामा सीरियल खुदा गवाह की अगली किस्त में हम देखेंगे कि ज़ोहा बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि आखिरकार उसका रिश्ता सुफियान से तय होने जा रहा होता है। वो बहुत दिल से तैयार हो रही होती है कि वो सुफियान से मिलने जा रही है जब उसकी माँ आती है और उसे बताती है कि सुफियान फ़िलहाल नहीं आ सकता। ये सुनकर तो ज़ोया को शदीद गुस्सा आता है और वो काफ़ी बहस करके कमरे से बाहर निकल जाती है। वहीं हम देखेंगे कि शहरी बेगम के कदम भी अब ज़मीन पर नहीं लग रहे होते। सब घर वाले मौजूद होते हैं, जायशा और हामिद साहब बैठे होते हैं। जब वो जानबूझकर जायशा का दिल जलाने के लिए कहती हैं कि मुझे जिस तरह की बहू की ख्वाहिश थी ना, आखिरकार मुझे वैसी ही बहू मिलेगी। ये सुनकर जायशा खामोश रहती है मगर अंदर ही अंदर उसे बहुत दुख होता है। हामिद साहब को भी काफ़ी गुस्सा आता है मगर वो बेबस होते हैं। वहीं हम देखेंगे कि सुफियान ने ये रिश्ता तो कर लिया होता है मगर अब वो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ ये शादी अपने बाबा की वजह से करना चाहता है, वरना ज़ोहा में उसे कोई दिलचस्पी नहीं होती। और यही बात ज़ोहा को पता चल चुकी होती है कि वो उसे इतना नज़रअंदाज कर रहा है। वो गुस्से से सुफियान को फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे लगता है कि आप इस रिश्ते की वजह से खुश ही नहीं हैं। अगर ऐसा है तो मुझे बताएं, मैं आपसे शादी ही नहीं करती। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि सुफियान ऑफिस जाता है जहां वो देखता है कि अरसलान हामिद साहब की कुर्सी पर बैठा हुआ है। यहाँ तक कि उसने दीवार पर लगी हामिद साहब की तस्वीर को भी हटा दिया होता है। ये देखकर उसे शदीद गुस्सा आता है। वो अरसलान से कहता है कि ये बाबा की सीट है और यहाँ बस बाबा ही बैठ सकते हैं, तुम उठो यहाँ से। अरसलान ढीठ बनकर वहीं बैठा रहता है। जब सुफियान को शदीद गुस्सा आ जाता है, वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कहा कि उठो यहाँ से। अरसलान को तो सुफियान का ये रवैया शदीद बुरा लगता है। वो घर जाता है। ये बात जब शहरी बेगम को पता चलती है तो वो अरसलान से कहती हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें हामिद साहब की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए था, तुमने अपने बाबा की कुर्सी पर बैठने की हिम्मत क्यों की। जिस पर वो अपनी माँ से कहता है कि आपको लगता है कि वो ठीक हो जाएंगे, आपको लगता है कि वो वापस ऑफिस आएंगे। ये सुनकर शहरी बेगम को गुस्सा आता है। वो एक जोरदार थप्पड़ अरसलान के मुंह पर दे मारती हैं। जायशा और अरीशा भी ये देखकर हैरान ही रह जाती हैं कि शहरी बेगम ने अरसलान पर हाथ उठाया है। वहीं अरसलान भी हक्का बक्का अपनी माँ की शक्ल देखने लगता है, जिन्होंने शायद जिंदगी में पहली दफ़ा उस पर यूं हाथ उठाया हो। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा होता। वो बगैर कुछ कहे गुस्से से कमरे में चला जाता है और कमरे में जाकर भी उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा होता। आप सबको क्या लगता है, क्या अरसलान गुस्से में कोई इंतहाई कदम उठा लेगा? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।